दोस्तों, आपको एक कष्ट और करना पड़ेगा हमारे लिए। हमारा एक और चैनल है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा। उस चैनल को आप सर्च करें और आप अगर कहें तो उसका लिंक डाल देते हैं हम डिस्क्रिप्शन में। चलो डाल ही देते हैं आपके बिना कहें। तो कष्ट सिर्फ इतना करना है, आपको एक गुरुदक्षिणा और देनी है। आपने उस लिंक पे जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आजकल का जो ज़माना है ना दोस्तों, कोई भरोसा नहीं है कि जो अभी हमारा चैनल चल रहा है वो क्या हो जाए, हैक हो जाए या कुछ दिक्कत हो जाए। तो उसी के साथ में एक और चैनल हमने बना दिया ताकि जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। इस पे ना मिले तो दूसरे चैनल पे मिल जाए, ठीक है। ये चैनल कुछ दिन के लिए रुक गया तो दूसरा चलता रहे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए हमने एक और चैनल बनाया है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर दी गई वीडियो अगर अच्छी लग रही हैं तो आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम उस पर भी और वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को ज्ञान देने के लिए। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, कूलर, पंखे और एसी, अब इसका मौसम तो जा रहा है धीरे धीरे। अगर आप इन्हीं चीज़ों की रिपेयरिंग का काम करते हैं, यानी कूलर, एसी, पंखे का, तो अब इनकी रिपेयरिंग आना भी बंद हो जाएगा और आपके पास खाली टाइम भी बहुत बचेगा। तो इस खाली टाइम का कुछ फ़ायदा उठाने का अगर आपको मौका मिले तो उस मौके को आप जाने मत दो। और उस खाली टाइम में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नई चीज़ सीखने का शौक़ रखते हैं तो इस टाइम का इस्तेमाल आप वहाँ करो, ताकि जो आपका खाली समय रहेगा वो भी आपके काम को बढ़ाने में मदद करेगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो क्लास हमारी है ये एलईडी टीवी रिपेयरिंग की जो क्लास है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। और इनमें भी मैं तो नहीं जानता कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कूलर, पंखे या एसी का काम करते हों। तो अगर कोई करता होगा तो मैं कहूँगा उनसे कि एक बार बताएं हाथ ऊपर करके कि अच्छा आप करते हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सैयद शफुल्ला। कहाँ से आए हो आप? आंध्र प्रदेश नंदयाल जी। तो अभी उस तरफ ये काम धीरे धीरे कम हो रहा है। काम नहीं बहुत अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीज़न जब आता है, सीजन सीज़न जब डाउन होता है तो तब बहुत इसका काम दिक्कत आ थोड़ा जाती है। कम होता है ना। हाँ हाँ। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, काम तो कभी उनका कम नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो ज़रूरत है हमारे घरों की, हर जगह की ज़रूरत है। लेकिन ये होता है कभी उनका काम सीजनल रहता है, तो जब सीज़न ऑफ रहता है तो हमें खाली बैठना पड़ जाता है। तो आपने भी यही सोचा था कि क्यों ना इस खाली टाइम का फ़ायदा उठाया जाए, कुछ नई चीज़ सीखा जाए। सही है, सही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं 15 साल से काम करता हूँ ये फील्ड में। पहले टीवी का करता था, कलर टीवी, अभी एलसीडी का काम करने लगा। लेकिन मैं सोनी कंपनी में 8 साल से काम किया है। लेकिन मुझे एक पार्ट की जानकारी नहीं थी। कंपनी में क्या करते कि टिकॉन बोर्ड हो या मदर बोर्ड हो डायरेक्ट चेंज करते, लेकिन वो पार्ट की जानकारी नहीं रही थी अपने को। इसलिए मैं यहाँ सीखने आया और मुझे अच्छा मिला यहाँ पे ज्ञान। जी। तो जो सर सिखाते हैं यहाँ पर, तो उनकी बात समझ में आती है? एकदम परफेक्ट सर। परफेक्ट समझ में हाँ आती जी है? सर। जो सर ने सिखा दिया आपको, वो अगर आप भूल गए तो उसका क्या इलाज है, उसका क्या करोगे फिर आप? सर हमने तो लिख लिया और सर ने वीडियो भी मुझे अच्छे से भेज दिए। हम वो रिवीजन करेंगे, कुछ बातें ख्याल में नहीं सर से पूछेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह तो सब बता दिया। ठीक है जी। कहाँ है सर? हाँ सर आपने। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको उस तरह सिखाया जाए जैसी भाषा में उनको समझ में आता हो, जिस आसान शब्दों में उनको एक बारी में चीज़ समझ में आ जाए। फिर भी हम लिखवाते ज़रूर हैं ताकि कभी भविष्य में कोई फॉल्ट रिपेयर करना पड़े और याद ना हो तो कॉपी में पढ़ के कर सके। अच्छा, पिछली वीडियो में फ़ोटोग्राफ़र का मैंने टॉपिक डाला था, तो आप समझ गए थे फ़ोटोग्राफ़र क्या है? किसने देखी हो वीडियो? तो आप में से कोई बनेगा फ़ोटोग्राफ़र? ज़रूरत पड़ने पर बनेंगे, बिना ज़रूरत तो नहीं बनेंगे, ठीक है। बिना ज़रूरत से मेरा मतलब ये है कि कोई कस्टमर आपका जानकार है, उसके घर में टीवी ख़राब हो गया, उसने उसका फ़ोटो आपकी दुकान में भेज दिया, भाई साहब देखना क्या कमी है, कितने पैसे लगेंगे, और वही फ़ोटो आपने हमारे पास भेज दिया, है ना। तो उसको पहले आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद करना है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो कभी फ़ोटोग्राफ़र नहीं बनेंगे, ठीक है। वो फ़ोटो खींचने का इस्तेमाल अपनी बढ़िया जगह पे जब जाएंगे घूमने तो वहीं पे करेंगे, है ना। बढ़िया जगह पे खड़े होकर उसका इस्तेमाल करेंगे अपने उस टैलेंट का। तो आपको कैसा सीखा यहाँ पे, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लगा।
जो यहाँ पे आके मैंने सीखा है उस हिसाब से हमें फ़ोटोग्राफ़र बनने की ज़रूरत नहीं है और ना ये हमारी नेसेसरी रहेगी, क्योंकि जो चीज़ हमें यहाँ सीखने को मिली है उस हिसाब से हमें ना फ़ोटो डालने की ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमें फ़ोटोग्राफ़र बनने की ज़रूरत पड़ेगी, सर का सपोर्ट रहेगा और लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो हमें ही करना है। बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे कि दोस्तों ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है लगभग, तो अभी 2 स्टूडेंट थे जो जिनकी टिकट थी तो वो चले गए हैं। बाकी सब लोग अभी यहाँ पे आराम से आएंगे ना भैया, अभी तो 2-3 दिन और आएंगे नहीं। अब जैसे कि क्या है कि क्लास जब ख़त्म हो जाती है तो फ्री टाइम मिलता है स्टूडेंट्स को। उसमें क्या होता है कि किसी को कोई चीज़ में कमी है या कोई कमज़ोर है तो वो दोबारा उस चीज़ को सीख सकता है, समझ सकता है, पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा टाइम भी मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, या नहीं मिलना चाहिए, ताकि स्टूडेंट खुद हमसे मिलें, पर्सनली अपनी जो कमी है हमें बताएं और हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो इसलिए फ्री टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए कि आज शुरू और जब भी ख़त्म हो और अगले दिन भागना पड़े, है ना। ऐसे में कुछ छूट भी तो सकता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आराम से होना चाहिए, आराम से रिलैक्स होके सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, और को कुछ कहना चाहेगा? कोई यूट्यूब पे कोई देख रहे हैं हमें और आप कोई सीखने आने की सोच रहे हैं? सर इसके पहले जो क्लासेस होते हैं ना प्राइवेट में, तो 3-3 दिन के होते हैं होटल में, उनका करीबन 7 या 10 हज़ार रुपये लेते 3 दिन का। लेकिन 3 दिन में जो ज्ञान अपने को नहीं मिलता वो 15 दिन में अपने राज इंस्टीट्यूट में मिलता है, और ये पूरा ज्ञान है जो आपके आखिर तक काम में आने वाला है। बिल्कुल, अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, अभी तो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल ठीक है जी। तो एक बार बेसिक का पता चल जाए, फॉल्ट ढूंढने का रास्ता पता चल जाए, फिर तो आप उस फॉल्ट को ढूंढ कर रिपेयर कर ही सकते हैं। ठीक है, और 2-2, 3-3 दिन में तो ट्रेनिंग में क्या यही होता है कि रट्टाफिकेशन होती है, या फिर ये हो सकता है कि जिसको पहले से अच्छे से सब कुछ आता है, उसके बाद कोई नई चीज़ आई है तो अपडेट होने के लिए जा सकते हो। वहाँ भी कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुराई है, वहाँ भी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती होंगी, क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं तो भैया अच्छी चीज़ें ही होंगी वहाँ पर भी। हाँ, लेकिन उनके लिए वो ट्रेनिंगें नहीं है जिन्हें एसएमडी कंपोनेंट की भी पहचान नहीं है, चेकिंग ही नहीं आती है, आईसीओ की पहचान नहीं है, सेक्शन की पहचान नहीं है ना। उसके लिए तो शुरू से ही सीखना पड़ेगा, और उसके लिए कम से कम इतने दिन तो चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हो राज इंस्टीट्यूट से सीखना तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आप मिलेंगे अगली वीडियो में।